इस फोटो को देखने पे आपको ऐसा लगेगा कि ये किसी साउथ इंडियन फिल्म का सीन है लेकिन ये एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है जो किसी के भी दिल को दहलाकर रख सकती है। इस पिक्चर में एक आदमी लुंगी और शर्ट पहने नजर आ रहा है, तेज कदमों की चाल और बेखौफ चेहरा। ये शख्स अपनी बेटी के ससुराल की तरफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये शख्स अपनी बेटी से मिलने नहीं बल्कि एक ऐसे खौफनाक जुर्म को अंजाम देने जा रहा था जिससे सब कुछ खत्म होने वाला था। जैसे ही वो अपनी बेटी के ससुराल पहुंचा, अंदर घुसते ही उसने अपनी बेटी पे हमला किया। उसने सिर्फ अपनी बेटी पर ही नहीं बल्कि उसकी कोख में पल रहे बच्चे पर भी हमला किया। मान्या पाटिल उस वक्त 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। जिन हाथों को पकड़कर मान्या ने चलना सीखा था, उन्हीं हाथों से उसके पिता ने कुल्हाड़ी से उस पर वार करके उसको खत्म कर दिया। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से एक पिता कातिल बनने पर मजबूर हो गया। वेलकम टू माई शो वॉयलेटेड। ये कहानी कर्नाटका की है। मान्या पाटिल हुबली जिले के इनव मीरपुरा गांव की रहने वाली थी। वो एक पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करती थी। फाइनेंशियली भी उनकी फैमिली स्टेबल थी और एजुकेशन में मान्या को फैमिली की पूरी सपोर्ट थी। मान्या कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रही थी और मान्या के कॉलेज का दौर उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनके रह गया। मान्या की मुलाकात विवेकानंद नाम के लड़के से होती है जो उसी कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहा था। पहले दोनों की दोस्ती हुई, फिर इंस्टाग्राम आईडीज एक्सचेंज हुई और फिर इंस्टाग्राम पर बातों का सिलसिला चालू हो गया। मान्या और विवेकानंद एक कॉलेज के ही नहीं बल्कि एक गांव से भी बिलोंग करते थे, जहां उनके घरों की दूरी महज 200 से 300 मीटर की थी। और यहीं से वो सिलसिला शुरू हुआ जिसका अंजाम बहुत ही बुरा हुआ था। दोनों की नजदीकियां बढ़ती जा रही थी। दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई, लेकिन उनका ये रिश्ता उनकी फैमिली से ज्यादा दिन छुप नहीं पाया। और मान्या के पिता को जब ये बात पता चली तो उन्होंने इस बात पर बहुत गुस्सा किया, लेकिन मान्या तो विवेकानंद से शादी का मन बना के बैठ चुकी थी। मान्या ने बिना डरे अपने पिता से विवेकानंद से शादी करने की मांग की, लेकिन उसके पिता ने रिश्ते के लिए साफ इनकार कर दिया, क्योंकि मान्या लिंगियास समुदाय से थी, जो कि पिता की नजरों में प्यार नहीं बल्कि सीधा सीधा उनकी इज्जत पर हमला था। जब मान्या अपनी बात पर अड़ी रही तब उसके घर का माहौल और ज्यादा बिगड़ चुका था। बातों की जगह अब उसके साथ मारपीट होने लगी और उसके साथ बहुत ही गंदा व्यवहार किया जाता था। लेकिन मान्या को जिद थी कि वो शादी सिर्फ विवेकानंद से ही करेगी और मान्या ने विवेकानंद का साथ भी दिया। मान्या ने विवेकानंद से यहाँ तक भी कह दिया था कि अगर उसकी शादी उससे नहीं हुई तो वो अपनी जान दे देगी। विवेकानंद के लिए ये सुनना काफी डिप्रेसिव था। उसने ठान लिया था कि वो मान्या को इस नर्क से निकालकर ही रहेगा। मई 2025 में वो मान्या के साथ अपना गांव छोड़ देता है और हवेरी में रहने वाले अपने मामा मामी के यहाँ चला जाता है। और इन सब में उसके मामा मामी उसका बहुत साथ देते हैं और करीब 1 महीने के आसपास वो विवेकानंद और मान्या को अपने पास रखते हैं। उसके बाद उन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली और ऑफिशियली पति पत्नी बन गए और इसी शादी ने उनकी जिंदगी को तबाह कर दिया। शादी के बाद उनकी जिंदगी चैन से गुजर रही थी और शादी के कुछ समय बाद ही उनकी जिंदगी में एक खुशी ने दस्तक दी। मान्या माँ बनने वाली थी और विवेकानंद भी उसकी पूरी केयर करता था। विवेकानंद एक लविंग और केयरिंग हस्बैंड था। वो मान्या की छोटी छोटी बात का ध्यान रखता और टाइम पर उसको दवाई दिलाना, उसका ख्याल रखना जैसे काम किया करता। वहीं विवेकानंद की फैमिली ने दोनों को खुशी खुशी एक्सेप्ट किया। 8 दिसंबर 2025 को विवेकानंद अपने गांव वापस लौट आया और उसने अपने घर में रहना शुरू कर दिया। विवेकानंद के घर वाले भी मान्या का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। उन्होंने भी मान्या को अपने बहू के रूप में स्वीकार कर लिया था। 21 दिसंबर 2025 शाम 6 बजे के आसपास प्रकाश गोंडा पाटिल 2 रिश्तेदारों के साथ हथियार लेकर मान्या के घर की तरफ बढ़ रहा था।
घर में घुसते ही उनको मान्या दिखी। मान्या के मन में अचानक से एक होप आई कि शायद उसके पिता ने उसको माफ कर दिया और वो उससे मिलने के लिए आए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। मान्या के पिता ने घर में घुसते ही मान्या पर कुल्हाड़ी से वार करना शुरू कर दिया। मान्या अपनी जिंदगी को बचाने के लिए और उस नन्ही सी जान जो उसके पेट में पल रही थी उसको बचाने के लिए अपने पिता से अपनी जिंदगी की भीख मांगती है, लेकिन उसका पिता पत्थर दिल बन चुका था और अपनी बेटी पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा था। जानबूझकर उसने उसके पेट पर भी हमला किया, क्योंकि उसे पता था कि उसके पेट में 7 महीने का बच्चा पल रहा है। हमले की आवाज सुनते ही विवेकानंद और उसके माता पिता आए और बीच बचाव करने लगे। बीच बचाव में विवेकानंद और उसके माता पिता भी घायल हो गए थे। बीच बचाव करने पर भी प्रकाश कोंडा नहीं रुकता। जब उसको ये यकीन हो गया था कि हाँ अब उसका मकसद पूरा हो चुका है, तब वो रुकता है, वापस चला जाता है। विवेकानंद तुरंत अपनी फैमिली और मान्या को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां उसको डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। और इस केस में हत्यारे का पकड़ा जाना बहुत ही इजी था, क्योंकि अलग अलग जगह के सीसीटीवी में हथियारों के साथ उसकी वीडियो कैप्चर हो गई थी। और यहाँ प्रकाश गोंडा ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। प्रकाश ने बोला कि वो सिर्फ मान्या को ही नहीं बल्कि विवेकानंद के पूरे घर को तबाह करने के लिए आया था। उसकी प्लानिंग थी कि वो मान्या को मारने के बाद विवेकानंद और उसके माँ बाप को भी मार देगा और उनके घर को भी जला डालेगा। आज भी हमारे देश में कई गांव ऐसे हैं जहां दलितों को अछूत समझा जाता है। आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां दलितों को मंदिरों में प्रवेश करने नहीं दिया जाता। अभी कुछ समय पहले आपने एक घटना सुनी होगी जहां एक दलित नलके से पानी पी रहा था और उसको मार दिया जाता है। मुझे समझ नहीं आता, पता नहीं ये जातिवाद कब खत्म होगा। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना।